देश की जिस युवा पीढ़ी से उज्जवल भविष्य की कामना हो रही है, हैरत है कि वो युवा पीढ़ी नशे के दलदल में फंसती जा रही है। पिछले कुछ महीने में तेजी के साथ युवा पीढ़ी का झुकाव नशे की ओर ज्यादा हुआ है। शराब, स्मैक और भांग जैसे नशे तक तो बात ठीक है, लेकिन आप इस बात को सुनकर चौंक जाएंगे कि अब युवा दवा से भी नशा करने लगे हैं। जिस दवा को खाकर मरीज ठीक होता है, उसी दवा से युवा खुद को मरीज बना रहे हैं और इस तरीके के नशे को IDU बोलते हैं, यानी IV ड्रग अब्यूज। इसमें युवा नींद की गोली, पेन किलर जैसी दवाइयों को ज्यादा मात्रा में पानी में घोलकर इंजेक्शन के जरिए अपनी नसों में इंजेक्ट करते हैं। इन दवाओं के इस्तेमाल से शरीर के अंग भी खराब हो रहे हैं। LLRM मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग के डॉक्टर तरुण पाल ने बताया, IDU से शरीर के कई अंग खराब हो जाते हैं। सबसे गंभीर बात तो यह है कि इंजेक्शन से नशा करने में एक ही सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे HIV और हेपेटाइटिस की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। एक दूसरे की निडल कर रहे हैं तो उससे सबसे ज़्यादा HIV का खतरा होता है, HCV का खतरा होता है, हेपेटाइटिस B का खतरा होता है। इसके अलावा जो वो का अंग है वहाँ पे क्योंकि नस ब्लॉक हो जाती हैं तो वहाँ पस पड़ जाता है। पस पड़ने की वजह से सारा शरीर में पस फैलने लगता है। उस पर्टिकुलर अंग में पस फैलता है तो उसे काटना भी पड़ता है, तो वो अपंगता और इस तरह की बहुत सारी लक्षणों का मतलब उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। नशा करने की वजह से दवाओं का व्यापार भी तेजी के साथ बढ़ गया है। सालाना 60 करोड़ का कारोबार है, जिनमें नींद और घबराहट में प्रयोग होने वाली इन दवाओं का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। जिनमें नींद, घबराहट, खुजली, पित्त आदि की दवाएं दिमाग, स्किन, महिला चिकित्सकों, फिजिशियन या सर्जन के द्वारा लिखे गए पर्चे पर मरीजों को दी जाती है। मेरठ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री रजनीश कौशल ने बताया, इस तरह की दवा बिना चिकित्सक के पर्चे के बेचने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी कई मेडिकल स्टोर संचालक बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के ही दे देते हैं। देखिए, जितनी भी दवा उसको सरकार ने पहले ही कंट्रोल कर रखा है और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए सभी व्यापारियों से बोल रखा है। और आज की तारीख में जब दवा व्यापार में इतनी ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत फेस करनी पड़ी है, जितने भी डॉक्टर हैं, मानसिक डॉक्टर हैं या कोई और भी डॉक्टर है, सबों ने अपने अपने क्लिनिक में अपने स्टोर कर रखे हैं। वो खुद ही लिखते हैं, खुद ही बेच देते हैं। बात सिर्फ दवाओं के नशे तक सीमित नहीं है। आज के समय में जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करना भी नशा करने की श्रेणी में आ गया है। WHO ने मोबाइल एडिक्शन को नशे की श्रेणी में जोड़ दिया है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कब उनको इसकी लत लग जाती है किसी को पता नहीं चलता। ये बात सिर्फ बच्चों पर ही नहीं बल्कि बड़ों पर भी लागू होती है। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल लोगों को बीमार बना रहा है। डॉक्टर तरुण पाल बताते हैं कि उनकी OPD में कई मरीज ऐसे आते हैं जो मोबाइल की लत से परेशान हो गए हैं और अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। सालाना 60 करोड़ का कारोबार किया जा रहा है, जिसमें नींद की गोलियां और पेन किलर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। जो युवा पीढ़ी है वो इन गोलियों को खरीदते हैं और जो मेडिकल स्टोर संचालक हैं वो भी बिना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखे युवाओं को ये दवाइयाँ उपलब्ध करा देते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा खतरा युवाओं के लिए और देश के आने वाले भविष्य के लिए बढ़ता चला जा रहा है, जो एक बड़ी खतरे की घंटी साबित हो सकता है। अपने सहयोगी राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, श्रेष्ठ यूपी, मेरठ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।